दान देने से पहले भी शायद 10 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ये भी होता है कि दान आपने तो पुण्य के लिए सोच लिया कि भगवान सुनो, आपा दान दे रहा, आप मुझे डबल करके देंगे। लोग यही तो सोचते हैं कि पुण्य अगर करना चाहता है कोई तो दान करता है, पर दान देने से पहले सोच लेना चाहिए कि आपका दान कहाँ जा रहा है। किसी गरीब का पेट भर रहा है, किसी गौ माता का पेट भर रहा है, या फिर किसी अमीर लोगों का पेट भर रहा है, वो पैसा कमाने की फिराक में है। आप यहाँ पर देखिए, पिंजरापोल गौशाला जयपुर में, ऐसा कौन होगा जो नहीं जानता है। वहाँ पर भी भ्रष्टाचार किस हद तक हो रहा है वो सामने आ गया है, और कई लोगों ने उठाया, कई मीडिया वालों ने भी उठाया। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कोई भी गौशाला होती है, कितनी बड़ी गौशाला है जयपुर की, कोई भी गौशाला होती है, वो गौशाला रजिस्टर्ड होती है किसी संस्थान के द्वारा, राइट। और यहाँ पर गौशाला के मालिक क्या कर रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या बनाया जा रहा है। गौशाला में क्या होनी चाहिए, गौशाला ही होनी चाहिए। क्या उसमें कोई मैरिज गार्डन होना चाहिए? क्या कोई भी जाकर मैरिज गार्डन बना सकता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा? क्या आप जाते हैं पिंजरापुल गौशाला? क्योंकि आप सुनिए, सबसे बड़ा दान गौ माता के लिए जो दिया जाता है दान, वो सबसे बड़ा दान होता है गोदान। लोग खूब लेते हैं गोदान, पर उस गोदान का यूज़ कहाँ किया जा रहा है ये भी पता होना चाहिए। वहाँ पर कितने लोग जाते हैं, दूध के लिए जाते हैं, घी के लिए जाते हैं, गायों को चारा देने के लिए पिंजरापुल गौशाला जाते हैं। वहाँ पर आप जानते हैं, थोड़ा सा अंदर घुसिएगा आपको दिखेगा कि उस गौशाला में, जहाँ सिर्फ गौशाला होनी चाहिए, उस गौशाला के अंदर एक मैरिज गार्डन बना हुआ है। मैरिज गार्डन का नाम है सुरभि सदन। मुझे याद आता है, आज से लगभग 1 साल पहले वहाँ पर राम जी की कथा हो रही थी। हम लोग गए थे, शायद मुरलीधर जी थे वहाँ पर, और हम गए थे। तब तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर इस पर्पस से भी काम हो रहा है कि शादियां की जा रही हैं गौशाला के अंदर। आप सोचिए, आश्चर्य की बात है कि उस गौशाला के अंदर, जहां सिर्फ गायों के लिए सब कुछ होना चाहिए था, वहां पर मैरिज गार्डन बनाया गया। और मैरिज गार्डन भी छोटा मोटा मैरिज गार्डन नहीं, 10 बीघा की ज़मीन पर बनाया गया मैरिज गार्डन, जिसका एक अलग से गेट बनाया गया है। उसका रोड पर चलने के लिए जो डिस्टेंस रखा गया है वो भी 500 मीटर की दूरी है। आप सोचिए कहाँ से पैसा लिया गया। क्या ये वही पैसा है जो लोगों ने दिया, और उस पैसे का यूज़ यहाँ मैरिज गार्डन बनाकर। आश्चर्य देखिएगा, नगर निगम से लाइसेंस तक नहीं लिया गया, उनके पास लाइसेंस नहीं है, पर वहाँ पर मैरिज गार्डन बना दिया गया। क्यों? क्योंकि लाइसेंस लेने में मैडम जी पैसा लगता है, और यहाँ पर मालिकाना हक जताने वाले लोग अपने आप मैरिज गार्डन बना लेते हैं। आप सोचिए, वहाँ पर जो प्लास्टिक यूज़ हो रही, जो ग्लासेस लोग फेंक कर चले जाते हैं, उन सबसे कितना पोल्यूशन वहाँ पर हो रहा होगा, और वहाँ पर गाय हैं। आश्चर्य की बात। अब यहाँ पर सुनते चलिएगा। प्रश्न ये उठता है कि मैरिज गार्डन या कमर्शियल गतिविधि के लिए बनाया गया कोई भी ऐसा गार्डन जिसमें शादी हो, विवाह हो, किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो, 100 से अधिक लोग वहाँ पर इकट्ठे हों, खाना वाना खाएं, निकासी निकले, इसके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण नगर निगम की अनुमति लेनी पड़ती है। पर यहाँ पर आश्चर्य की बात है कि ये जो सदन है, सुरभि सदन, इसमें कोई लाइसेंस यहाँ पर नहीं बनवाया गया। अगर है तो कोई दिखा दे जाकर। बहुत सारी मीडिया ने चलाई खबर, मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये प्रिंट मीडिया में भी देखिए कितना छपा है ये। पर क्या बड़े लोगों के हाथ इतनी दूर तक होते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाता? उनके पास इतना हक होता है, इतना राइट होता है कि कोई वो क्राइम भी करें तो कोई उनको पकड़ नहीं पाता। और क्राइम भी इतना बड़ा कि आप मैरिज गार्डन बनाकर वहाँ पर पैसा हड़प रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं गौशाला की जगह पर। इसीलिए आपको कहती हूँ, शायद आपको मेरी बात अजीब लगे, कई एनजीओ चलाते हैं लोग, कई माफ़ कीजिएगा, कई अनाथ आश्रम बना लेते हैं, वृद्धाश्रम बना लेते हैं। ऐसा होता है, ये यकीन मानिए कि आप तो दान देते हैं, आपको पता तो चले कि वो दान सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो पैसा कहीं कोई लोग उठाकर मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, गौ माता के नाम पर भी लोग पैसा मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है ये, जो राजस्थान में भी किया जाना चाहिए, क्योंकि पिंजरापोल गौशाला में इतना बड़ा कांड हो रहा है और किसी को कानो खान खबर तक नहीं है। ये लोग भी कुछ बता रहे हैं जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, एक बार इनको भी सुनिए। और ये मैरिज गार्डन की हालत देखिए। आप पिंजरापोल गौशाला गए होंगे तो आपने देखा होगा, ये वही गार्डन है भैया। नाम गिरिराज सिंह है। मैं गौशाला में कुछ समय से कई समय से कार्य कर रहा हूँ, गौशाला की सेवा कर रहा हूँ। और इन्होंने कुछ समय से, पिछले साल 6 महीने पहले इन्होंने 10 आदमी निकाल दिए अवैध तरीके से, जिनकी गलती नहीं थी। उसके बाद में मैं अब 3 आदमी नंबर लिया, इरादी सामने करेगा, बर्तन सामान भेज दिए, फेंक दिए, चले गए। और एक लाली नाम की वाल्मीकि समाज से, उसको बेचारे को बाहर कर दिया, और रमेश वाल्मीकि को बाहर कर दिया, मुझे बाहर कर दिया। और हम बहुत दुखी हैं इनसे।
हमारी कोई बचत करने वाला नहीं, और ये हमें आए दिन परेशान करते हैं और इनकी मनमर्जी ख्याल करते हैं ये। और आपके सामने का देख लो, मेरी लाइट काट रखी है, पानी काट रखा है। भीषण गर्मी, मेरी माता राम 110 वर्ष की माता राम है, 102 वर्ष की माता राम बूढ़ी हो गई, बड़े भी बाहर घूमने गई, आपको मिलाऊंगा उनसे। और ये मेरी घरवाली है साहब, इन्होंने सेवा की है कितने समय से, आज दिख गई है। हेलो, तो ये मेरी घरवाली का है, ये भी 25 साल सेवा दी है। मेरे पिताजी ने 40 साल सेवा दी है, माता राम सेवा दी है। उसके बाद माता जी पिताजी को उसे निकाल, जैसे कोई निकालते मक्की से दूध निकाल फेंक दिया, उनको कुछ नहीं दिया, रेल फेरेल कुछ नहीं, सब खा गए। 252 रुपये में हम सब कार्य कर रहे हैं साहब। इनमें हमारे लाइट के किराया काटते हैं, लाइट भी काटते हैं, किराया लेते हैं 252 रुपये पर डे में, उसका किराया काटते हैं, सभी का किराया काटते हैं, मेरा किराया काटते हैं। ये स्थिति है साहब, अन्याय हो रहा है हमारे साथ, कुछ सुनवान नहीं है। इन्होंने मेरे को यहाँ से निकालने के बाद में मेरी स्थिति आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए परेशान हूँ मैं, कहाँ से पढ़ाऊँ उनको, घर वालों कहाँ से चलाऊँ, क्योंकि रोज़गार नहीं है, रोज़गार बंद कर दिया मेरा। मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरी घर वाली परेशान है, खाने वाने का लाना पड़ रहा है हमारे। तो हमारे कुछ मदद करे, और क्या करूँ, कहाँ जाऊँ सामने कि कहाँ जाके रहूँ, क्या करूँ। मेरे पास कोई आमदनी नहीं है, मेरे पास कोई कुछ नहीं है, गाँव में ज़मीन जा कुछ नहीं है। मैं तो शुरू से पिताजी यहाँ आ गए थे और मैं यहाँ कर रहा हूँ, अब कहाँ जाए सब बताओ। ये स्थिति हमारे साथ चल रही है और ये नौबत चल रही है, इसका हमें न्याय चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं विनती करता हूँ कि वो खुद ही की जांच करे, अध्ययन करे और यहाँ आए देखें, या प्रधानमंत्री जी खुद इसके ऊपर अंकुश हो कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में जाकर के हमें न्याय दे। और हम न्याय के भूखे हैं साहब, हाथ जोड़ के विनती करते हैं मुख्यमंत्री जी से। हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो, हमने उनको यहाँ से क्षेत्र जिताया है, मगर आज हमारे को सूझबूझ नहीं है बिल्कुल भी। और हम पिछले 1.5 साल से मैं परेशान हूँ, खाने का लाला पड़ रहा है, मेरे पास रोजगार नहीं है और बहुत हालत खराब हुई है। इन्होंने मेरे साथ में अन्याय किया है, मुझे नोक्स निकाला है बेनाजायज़, जबकि मेरे को गलती नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल गाय सेवा ढंग से करते थे, ढंग से करते आ रहे हैं। 25 साल गाय सेवा मैंने की है, 25 साल में घर निकाल दिया साहब गाय की। आज दिन तक हमारे काम में कोई शिकायत नहीं आई, 25 वर्ष से। और विवेक लड्डा नाम का या मंत्री आया है, विवेक लड्डा नाम का, वो आकर के तोड़फोड़ कर रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरी लाइट काट दी, मेरा सब कुछ काट दिया, पानी काट दिया, और वो दम देते हैं आए दिन कि तेरे को मरवा देंगे, वो कर देंगे, ऐसे मकान के बगीचा वो कर जा। अभी 20 दिन पहले थाने वाली गाड़ी बुला ली उन्होंने कि साहब इसका मकान खराब। थाने वाले ने बोले कि भाई इसका केस कोर्ट केस चल रहा है, तो हम इसको नहीं डिस्टर्ब कर सकते और आप इसे डिस्टर्ब नहीं करोगे। उसके बावजूद कोर्ट अवहेलना करते हुए इन्होंने मेरी लाइट काट दी, पानी काट दिया। तो ये अपनी मनमर्जी के जा रहे साहब। अब बोलो मैं क्या करूँ, गरीब आदमी कहाँ जाऊँ, मेरे पास रहने के लिए कुछ